जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन किन चीज़ों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और जिनको खरीदने से घर में हमेशा लक्ष्मी माँ का वास रहता है। तो इन जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ, और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जरूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदना बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस का पावन पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए हम जान लेते हैं कि इस दिन किन चीजों को खरीदना शुभ होगा, जिससे कि घर में समृद्धि और सुख का आगमन होने के साथ ही माता लक्ष्मी भी घर में वास करने लगेगी। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदना शुभ होता है। पहला है सोना। धनतेरस के दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि सोने के आभूषण माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को बहुत ही पसंद है और इसके साथ ही सोना बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदना शुभ होता है। अगला है चांदी। धनतेरस के दिन चांदी की चीजों को खरीदने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस दिन चांदी से बनी लक्ष्मी माता, गणेश और भगवान कुबेर की मूर्ति और सिक्के की खरीदी की जाती है, जिस पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी रहती है। मान्यता है कि इस दिन चांदी के इस सिक्के को पूजा करने से घर में संपदा बनी रहती है। अगला है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख शांति का वास रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी का संबंध झाड़ू से जोड़ा गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि घर में जितनी भी विपदा और परेशानियाँ होती है उनका निवारण झाड़ू से मिलता है, क्योंकि घर में झाड़ू लगाने से घर के सारे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति आने के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगला है बर्तन। मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर के पुराने और टूटे फूटे बर्तनों को निकाल देना चाहिए और उनके स्थान पे नए बर्तन को खरीदना शुभ होता है। सबसे खास बात, धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल में माँ लक्ष्मी का वास होने के साथ पीतल बृहस्पति देव का प्रतीक है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार नया बर्तन घर पर खाली नहीं लाना चाहिए, कुछ नहीं तो इसे घर लाने से पहले दाल या फिर चावल से भर दें। अगला है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसका खरीदा जाना आवश्यक और शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और ऐसे में पूजा में श्री यंत्र को रखने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। अगला है लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। धनतेरस के शुभ दिन घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए, लेकिन ये मूर्ति मिट्टी की बनी हो, जिससे कि अगले साल इनको विसर्जित करके इनके स्थान पे नई मूर्ति लाया जा सके। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर में लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगला है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के चरण को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण को इस दिन घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी चरणों को धनतेरस के दिन लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी के 2 चरण को लाने चाहिए, जिसमें एक चरण मुख्य द्वार पर भीतर की ओर आते हुए लगने चाहिए और दूसरे चरण को पूजा स्थान पर भीतर आते हुए लगाने चाहिए। अगला है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक तरह का समुद्री घोंघा होता है, जो कि खासकर गोमती नदी में पाया जाता है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र को खरीदना बहुत ही शुभ होता है।
क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। गोमती चक्र को दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में रखें और पूजा के बाद उसे उठाकर तिजोरी या फिर पैसों वाले स्थान पे रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। ऐसी मान्यता है कि इनका सम्मान भगवान धनवंतरी से है और इनके प्रभाव से घर में हर किसी की निरोगी काया बनी रहती है। इसलिए गोमती चक्र को घर में रखने से कोई बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है और सभी स्वस्थ रहते हैं। अगला है खील और पतासे। दिवाली के आने तक नए धान यानी कि चावल की फसल तैयार हो जाती है और खील इसी धान से तैयार बनाए जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे को खरीद कर घर पे जरूर लाने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि खील पुराने या फिर बीते साल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने रखे खील बतासे को लक्ष्मी पूजन में नहीं चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि धनतेरस पे नए खील बतासे को घर में लाने से साल भर धन धान की कमी नहीं होती है। अगला है धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि धनिया के बीज का सम्मान माता लक्ष्मी से होता है और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन में धनिया के बीज को चढ़ाने के बाद इन बीजों को तिजोरी में रखना चाहिए, जिससे कि पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और तिजोरी कभी भी खाली नहीं हो पाए। लेकिन ध्यान रखें कि धनिया के इन बीजों का उपयोग खाने में नहीं करें। हो सके तो दिवाली के बाद इन धनिया के बीजों को गाय को खिला दें। अगला है मिट्टी के दिए। धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए को खरीदना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मिट्टी के दिए धनतेरस के दिन से लेकर दिवाली की रात्रि तक जलते हैं और ऐसे में इसकी खरीदारी अवश्य धनतेरस के दिन करनी चाहिए। और अंत में है शंख। शंख को शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शंख खरीदकर इसकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहने के साथ ही घर में धन धान की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन इनमें से कोई भी चीज को घर में लाएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर में वास करने लगेगी। उम्मीद है कि आपको धनतेरस से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक ऐसे व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।